आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुक्ति एवं मोक्ष के बारे में। हर कोई व्यक्ति इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन लोगों की आम धारणा है कि अपने जीव को मरकर मुक्ति मिल जाती है, मरकर इस जन्म के कष्टों से मिल जाती होगी मुक्ति। लेकिन फिर से जन्म लेकर व्यक्ति को नए सांसारिक चक्र के बंधन में बंधना ही होता है। यही सृष्टि का नियम है। प्रभु की कृपा से व्यक्ति के कष्ट दूर हो सकते हैं, दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष के लिए व्यक्ति को खुद ही प्रयास करना होता है। मोक्ष एक ऐसी अनुभूति है जिसे मनोदशा नहीं कह सकते। इस अनुभूति में न मृत्यु का भय होता है, न संसार की कोई चिंता सताती है। सिर्फ परम आनंद की खोज में अपने जीव को ईश्वर में लीन करना, परम शक्तिशाली होने का अनुभव करना मोक्ष सम्यातीत है, जिसे समाधि का स्वरूप कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ सिर्फ जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना नहीं है। बहुत से भूत प्रेत और देव आत्माएं हैं जो हजारों या सैकड़ों वर्षों तक जन्म नहीं लेती, लेकिन उनमें वह सभी वृत्तियाँ विद्यमान रहती है जो मानव में होती है। भूख, प्यास, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय आदि सिद्धि प्राप्त करना मोक्ष या समाधि प्राप्त करना नहीं है। यह ईश्वर से साक्षात्कार करना भी नहीं है। ध्यान को छोड़कर संसार में सभी अभी तक ऐसा कोई मार्ग नहीं खोजा गया जिससे समाधि या मोक्ष पाया जा सके। लोग भक्ति की बात जरूर करते हैं, लेकिन भक्ति भी ध्यान का एक प्रकार है। अब सवाल यह उठता है कि कौन सी और किसकी भक्ति, यह खोजना जरूरी है। गीता में जिन मार्गों की चर्चा की गई है वह सभी मार्ग साक्षित्व ध्यान तक ले जाकर छोड़ देते हैं। योग के सभी आसन ध्यान लगाने के लिए होते हैं। मुक्ति यानी कि जब कोई सामान्य व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी सद्गति के लिए श्रद्धा या तर्पण विधि करते हैं। कहते हैं कि कर्मों के अनुसार व्यक्ति यदि पशु, पक्षी या प्रेत आदि बन गया है तो उससे मुक्त होकर वह पूर्ण मनुष्य योनि में आ जाए या देवलोक चला जाए। इसके लिए बिहार के गया में श्रद्धा श्राद्ध कर्म किया जाता है। अंतिम कर्म ब्रह्म कपाली में होता है। जैसे कोई रोग से मुक्ति हो जाए, कोई बुरी योनि से मुक्त हो जाए या कोई नरक से मुक्त हो जाए, यही मुक्ति का अर्थ है। परंतु मोक्ष इससे भी बढ़कर है। मोक्ष की धारणा वैदिक ऋषियों की परंपरा से आई है। भगवान बुद्ध को निवारण यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन साधना में बिताया। महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ी और ऋषियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग और ध्यान की कठिन साधनाओं को पार करना पड़ा। अंत में यह सिद्ध हुआ कि मोक्ष को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। मोक्ष प्राप्त करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छुटकारा भगवान के समान हो जाता है। मोक्ष मिलना आसान नहीं। दुनिया में सब कुछ आसानी से मिल सकता है, लेकिन खुद को पाना आसान नहीं। खुद को पाने का मतलब है कि सभी तरह से के बंधनों से मुक्ति। यही मोक्ष का पर्याप्त है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।